हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 1 का, दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है। उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। लास्ट टॉपिक रिमेन्स इज लिमिटेशंस क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। तो सबसे पहली लिमिटेशन उसकी होती है इनएक्यूरेसी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो फोरकास्ट करते हैं कि कितनी डिमांड फ्यूचर में होने वाली है एम्प्लॉयज़ की, है ना, और अभी हम लोग के पास कितनी अवेलेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें ना 100% सही नहीं होती हैं कई बार। ठीक है, अगर जैसे अभी कोविड एकदम से जैसे आ गया ये चीज़, है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज़्यादा डायनेमिक रहता है, तो इस वजह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। जो चीज़ें हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, जो चीज़ें हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन्स बना लेते हैं, वो सारी चीज़ें हर बार एक्यूरेट नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनएक्यूरेसी जो है इसका एक लिमिटेशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो इनएक्यूरेसी। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपने उसकी अभी एक लंबी सी प्रोसीजर पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सारी प्रोसीजर बताने में कम टाइम में मैं बता रही हूँ, लेकिन जब इसको हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को हम लोग जब डील करते हैं, तो उसमें बहुत सारा टाइम और पैसा भी लगता है। ठीक है, कई बार जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम कि इन्फोसिस, रिलायंस, ये वाली जो कंपनीज़ हैं, ये दूसरी जगह जाकर अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करती है। तो आपको क्या लगता है सब फ्री रहता है? नहीं, ये इन सब में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है अनसर्टिनिटी। कई बार क्या होता है, आप एम्प्लॉय को रख तो लेते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छुट्टियां करने लग जाता है। ठीक है, वो जॉब छोड़ देता है। ठीक है, तो और समझो सिचुएशंस आपके ऐसी थी कि आपको ही निकालना पड़ा एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अनसर्टिनिटीज़ की तरह काम करती हैं। आप पहले से श्योर नहीं हो तो इन सारी चीज़ों को लेकर, कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करता है तो उसको आप खुद ही निकाल दोगे ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, बहुत ज़्यादा एब्सेंटिज्म होने लग गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट करती हैं। और इन अनसर्टेनिटीज़ को हम लोग पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कोई बंदा इंटरव्यू देने आ रहा है, मैं ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकती कि छुट्टी करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बात की होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अनसर्टेनिटी की तरह काम करती हैं, और अनसर्टेनिटी एक डिसएडवांटेज है किसका? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि ये चीज़ आप जो है प्लान नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ रेजिस्टेंस। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ का रेजिस्टेंस क्या है, एम्प्लॉय आपके प्रोसेस को फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको इंटरव्यू देना है नहीं देना है, तो एम्प्लॉयज़ किस तरीके से रेजिस्ट कर रहा है आपकी पॉलिसीज़ को, ये सारी चीज़ें आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है आप कोई पॉलिसी निकालो कि आपके वर्किंग आवर जो है 2 घंटे बढ़ा रहे हैं, अब एम्प्लॉयज़ इस चीज़ पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये चीज़ें जो है पहले से हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है एम्प्लॉयज़ रेजिस्टेंस आप पहले से ही नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। नेक्स्ट है लैक ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट सपोर्ट। जो ये पूरी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में एक HR डिपार्टमेंट होता है, वो करता है। ठीक है, इसका कुछ लेना देना नहीं है टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। टॉप लेवल मैनेजमेंट आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी, आपको सब कुछ खुद ही करना है। लेकिन अगर लोग अच्छे नहीं निकले तो आपको ब्लेम ज़रूर करेगी टॉप लेवल मैनेजमेंट, लेकिन सपोर्ट नहीं करेगी, हेल्प नहीं करेगी इंटरव्यूज़ वगैरह लेने में। ठीक है, वो नहीं बताएगी कि इस बंदे को रखना है नहीं रखना है। उन लोगों ने आपको बस पॉलिसीज़ के टाइम पर बता दिया कि हम लोग को इतने लोग और चाहिए होंगे, अब आप किसी भी तरीके से बेस्ट लोग लेकर आओ, फिर वो आपकी जवाबदारी होगी कि उन लोगों को पसंद आ रहे हैं वो लोग कि नहीं आ रहे हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का बिल्कुल भी सपोर्ट तो नहीं रहता है, लेकिन अगर आपसे कुछ गलती हो जाए, लोग सही नहीं निकले, तो ज़रूर आपके ऊपर ब्लेम आता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है किसका? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, क्योंकि आपको इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है। आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हो। थैंक यू।